हेलो वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक शर्मा और मैं हूं आपका ऑनलाइन ट्यूटर। आज मैं आपको एक्सेल सॉफ्टवेयर पे लेजर ऑफ रिसीवेबल अकाउंट बनाना बताऊंगा कि आप किस तरह से जो अमाउंट है या किसी भी टाइप का अमाउंट है वो आप रिसीव करते हैं तो आप उस अमाउंट का लेजर किस तरीके से मेंटेन कर सकते हैं एक्सेल पे। तो ये एक छोटा सा डेमो ही है। बाकी ये आप ऐसे भी यूज कर सकते हैं। मान लीजिए आपकी कोई शॉप है या आपने किसी को कोई अमाउंट दे रखा है, तो आपको अगर वो अमाउंट रिटर्न में चाहिए तो आपको अमाउंट वो कितनी इंस्टॉलमेंट पे किस हिसाब से पे कर रहा है उसके हिसाब से आप उस लेजर को मेंटेन कर सकते हैं, बना सकते हैं एक्सेल पे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल सॉफ्टवेयर को ऑन करना होगा और यहाँ से मैं इसे फुल स्क्रीन कर लेता हूँ। और सबसे पहले हमें यहाँ पे लिखना है सीरियल नंबर। उसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं इनवॉइस डेट, इनवॉइस। उसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ पे लिखते हैं इनवॉइस नंबर। उसके बाद उससे अगला हम लिख लेते हैं कस्टमर नेम। और उसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ पे लिखते हैं कॉन्टैक्ट नंबर। उसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ पे लिखते हैं सपोज दैट टोटल अमाउंट। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग हम यहाँ पे डालेंगे रिसीव्ड अमाउंट, टोटल अमाउंट, रिसीव्ड अमाउंट। तो मैं यहाँ पे टोटल अमाउंट, रुक जाइए, टोटल अमाउंट यहाँ इसे लिख लेते हैं और रिसीव्ड अमाउंट को हम यहाँ पे लिख लेते हैं टोटल अमाउंट, रिसीव्ड अमाउंट। उसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं टोटल इंस्टॉलमेंट। उसके बाद यहाँ पे हम जो नेक्स्ट हेडिंग है वो हम यहाँ पे टोटल इंस्टॉलमेंट के बाद डालते हैं इंस्टॉलमेंट अमाउंट। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग हम यहाँ पे डालते हैं ड्यू डेट। उसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ पे डालते हैं रिसीव्ड इंस्टॉलमेंट 1। और यहाँ पे हम डालते हैं रिसीव्ड इंस्टॉलमेंट नंबर 2। और ऐसे ही मान लीजिए हम यहाँ पे 2, 3, 4, 5 सेलेक्ट करके लिख लेते हैं। अच्छा जी, इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले हम सीरियल नंबर लिख लेते हैं। तो मैं सीरियल नंबर यहाँ पे डाल देता हूँ, जैसे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। यहाँ पे 2 लिखना था, इसे ड्रैग ही कर लेते हैं जल्दी करने के लिए। उसके बाद इनवॉइस डेट आता है, तो इनवॉइस का जो डेट है वो हमें यहाँ पे डालना है। तो मैंने सपोज डेट यहाँ पे इनवॉइस का डेट डाल दिया 1 जुलाई 2007। जुलाई की स्पेलिंग गलत हो गई है थोड़ी, JUL कर देते हैं शॉर्ट में इस तरीके से। और इसे ही हम यहाँ तक ड्रैग कर लेते हैं, कंट्रोल D। 1 जुलाई यहाँ पे हम जैसे कर देते हैं 1 जुलाई से यहाँ पे हम कर देते हैं 2 जुलाई। फिर हम इन दोनों को कर देते हैं, मान लीजिए 2 जुलाई कर देते हैं। यहाँ पे हमने लिख दिया मान लीजिए 3 जुलाई। और यहाँ पे मैंने इसे कर दिया 3 जुलाई। यहाँ पे मैंने लिख दिया 4 जुलाई और इसे भी हमने 4 जुलाई कर दिया। अब इनवॉइस नंबर की बारी आती है, तो इनवॉइस नंबर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो मैंने सपोज यहाँ पे लिख दिया NT/UP/201। ये हो गया हमारा बिल नंबर और इसे ही मैं यहाँ तक फिल कर लेता हूँ।
अब जैसे ये 201 हो गया, यहाँ पे हम कर लेते हैं 203, 20 यहाँ पे कर लेते हैं हम 7, यहाँ पे हम कर लेते हैं मान लीजिए 2020, यहाँ पे हमने कर लिया 235, यहाँ पे हमने कर लिया 256, यहाँ पे हमने कर लिया 259, यहाँ पे हमने कर लिया 270, यहाँ पे हमने कर लिया 285, यहाँ हमने कर लिया 290। तो ये हमारा इनवॉइस नंबर हो गया। नेक्स्ट हमें क्या चीज़ करना है, नेक्स्ट यहाँ पे कस्टमर का नाम है, तो कस्टमर नेम हम डालते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया संदीप कुमार, सुधीर मोहन, आशीष शर्मा, राजा वर्मा, सचिन पुंडे, पंकज चौहान, फिर हमने नेक्स्ट डाल दिया संतोष तिवारी, राजेश शर्मा, धीरज त्यागी, दीपक कुमार, और हाँ यहाँ पे मैंने एक आगे कर लिया ये नाम, इसे मैं यहाँ कर लेता हूँ। तो ये हमारे कस्टमर नेम हो गया। उसके बाद यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर डालना है। तो कॉन्टैक्ट नंबर मैंने सपोज किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए हमारे कॉन्टैक्ट नंबर। अब टोटल अमाउंट डालना है। तो मैंने यहाँ पे टोटल अमाउंट हम ये मान लेते हैं कि किस व्यक्ति ने कितने रुपए का सामान हमसे ख़रीदा है, तो उसके हम यहाँ पे अमाउंट डाल देते हैं कि टोटल अमाउंट कितना का बैठेगा। तो मैंने यहाँ पे मान लिया कि टोटल अमाउंट 25,000, टोटल अमाउंट आपका 35,000, टोटल अमाउंट आपका 45,000, 55,000, 65,000, 65,000 ज़्यादा हो गया, 65,000, यहाँ पे हम डालते हैं 75,000, यहाँ पे हम डालते हैं ये 95,000, 95,000 हो गया। यहाँ पे 41,000 डाल देते हैं, 35,000 डाल देते हैं, सॉरी 1000, और यहाँ पे हमने डाल दिया 62,000 माना कि। तो ये हमारा टोटल अमाउंट हो गया। इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे रिसीव्ड अमाउंट है। तो मान लीजिए उन्होंने जो हमें डाउन पेमेंट किया, उन्होंने जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे कर दिया या तो वो कितना पे करेगा। तो यहाँ पे हमने डाल दिया कि इन्होंने 10,000 पे किया है, इन्होंने 15,000 पे किया है, इन्होंने 12,000 पे किया है, इन्होंने 16,000 पे किया है, इन्होंने 14,000 पे किया है, इन्होंने 16,500 पे किया है, यहाँ 14,000 पे कर दिया इन्होंने 12,000 पे कर दिया है, यहाँ पे 13,600 पे कर दिया है, या 15,400 पे कर दिया। उसके बाद टोटल इंस्टॉलमेंट, तो यहाँ पे उन्होंने टोटल इंस्टॉलमेंट में हमने यहाँ पे डाल दिया कि उन्होंने 15,040, एक और भूल गया मैं, यहाँ पे एक कॉलम में बढ़ा लेता हूँ, यहाँ से गलत, इंसर्ट कॉलम, रिसीव टोटल अमाउंट, रिसीव्ड अमाउंट, और यहाँ पे हम डाल देते हैं बैलेंस अमाउंट, अब इक्वल टोटल अमाउंट माइनस रिसीव्ड अमाउंट, एंटर, इक्वल टोटल अमाउंट माइनस रिसीव्ड अमाउंट, एंटर। तो इस तरीके से आपका बैलेंस अमाउंट निकल जाएगा।
इक्वल टोटल अमाउंट माइनस रिसीव्ड अमाउंट एंटर। और इन सभी को ड्रैग कर सकते हैं हम, ऐसे वन टाइम में निकल जाएगा। अच्छा, अब टोटल इंस्टॉलमेंट है, तो टोटल इंस्टॉलमेंट इन्होंने कहा, इन्होंने संदीप कुमार ने 25,000 रुपये का सामान खरीदा, 10,000 रुपये उन्होंने तुरंत दे दिया, और 15,000 रुपये जो बचे उन्होंने कहा मैं इसे इंस्टॉलमेंट में पे करूँगा, मैं इसे 2 इंस्टॉलमेंट में पे करूँगा। सॉरी 2 इंस्टॉलमेंट में पे करूँगा। इन्होंने कहा मैं 4 इंस्टॉलमेंट में पे करूँगा, 3 इंस्टॉलमेंट में, 4 इंस्टॉलमेंट में, 5 इंस्टॉलमेंट में, 5 इंस्टॉलमेंट में, 6 इंस्टॉलमेंट में, 5 इंस्टॉलमेंट में, 5 इंस्टॉलमेंट में, 4 इंस्टॉलमेंट में। तो इन्होंने इतने इतने इंस्टॉलमेंट में पे करना चाहते हैं, तो ये मैंने यहाँ पे फिल कर दिया इंस्टॉलमेंट अमाउंट। अब क्या है कि कैसे पता चलेगा कि एक इंस्टॉलमेंट में कितनी अमाउंट ये पे करेंगे, तो इक्वल बैलेंस अमाउंट डिवाइड बाय टोटल इंस्टॉलमेंट एंटर। तो ये आपका एक इंस्टॉलमेंट निकल के आ जाएगी। दोबारा देखिए, इक्वल बैलेंस अमाउंट डिवाइड बाय टोटल इंस्टॉलमेंट एंटर। तो ये आपका सिंगल इंस्टॉलमेंट, एक इंस्टॉलमेंट निकल के आ जाएगी। इक्वल बैलेंस अमाउंट डिवाइड बाय टोटल इंस्टॉलमेंट एंटर। तो ये आपकी एक इंस्टॉलमेंट निकल जाएगी। तो ये इंस्टॉलमेंट अमाउंट आपको सेलेक्ट करके ड्रैग करके भी आप निकाल सकते हैं। अच्छा, अब ड्यू डेट यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ड्यू डेट हमने यहाँ पे लिख दिया कि इन्होंने कहा है कि मैं इस डेट तक ये इंस्टॉलमेंट पे कर दूंगा, चाहे वो वीकली पे करें, चाहे वो मंथली पे करें, चाहे वो 15 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में, जैसे भी पे करना है उतनी इंस्टॉलमेंट बनेगी। तो इन्होंने कहा कि मैं, इन्होंने लिया कब था ये देख लेते मैंने, इन्होंने जुलाई 4 जुलाई तक है सब। तो मैंने, इन्होंने लिखा कि मैं इसे 30 जुलाई तक, सॉरी जे कैपिटल में लेता हूँ, जुलाई तक 2017 पे कर दूंगा। अच्छा, अब मैं इसे कंट्रोल डी। अब इन्होंने क्या कहा कि मैं पे कर दूंगा 25 जुलाई तक। इन्होंने कहा कि मैं पे कर दूंगा 28 जुलाई तक। इन्होंने कहा मैं पे कर दूंगा 1 अगस्त तक। अब मैं 1 अगस्त ही नीचे तक कर लेता हूँ। इन्होंने कहा मैं पे कर दूंगा 15 अगस्त तक। इन्होंने कहा मैं पे कर दूंगा 20 अगस्त तक। इन्होंने भी कहा मैं कर दूंगा 20 अगस्त तक। इन्होंने कहा मैं पे कर दूंगा 25 अगस्त तक। इन्होंने भी 25 अगस्त तक कहा, और इन्होंने भी कहा कि मैं पे कर दूंगा 4 इंस्टॉलमेंट है। इन्होंने कहा मैं पे कर दूंगा जुलाई अगस्त सितंबर, मतलब 9, तो सितंबर तक पे कर दूंगा। अच्छा, अब उसके बाद हमें रिसीव्ड अमाउंट, तो रिसीव्ड इंस्टॉलमेंट जो है आपके वो निकालना है। तो अब मैंने यहाँ पे देखिए इंस्टॉलमेंट तो निकाल ही रखा है, तो 2 इंस्टॉलमेंट थी, तो इन्होंने इक्वल ये पे कर दिया, और इन्होंने 2 बार पे कर दिया। सॉरी गलत हो गया, ऐसे ही लिख लेते हैं 7500, और इन्होंने पे कर दिया 2 बार। इनका था 5000, इनका 4 बार था, इन्होंने मान लीजिए 3 बार पे कर दिया। इनका था 11,000 था, और इन्होंने 3 बार पे करना था, इन्होंने 3 बार पे कर दिया, 3 बार पे कर दिया। अच्छा, इनका था 9,750 रुपये, और इन्होंने 4 बार था, इन्होंने भी 3 बार पे कर दिया। मान लीजिए ये तीसरी इंस्टॉलमेंट का नंबर चल रहा है। और इनका था 1,200, इन्होंने 5 बार था, इन्होंने भी 3 बार पे कर दिया। अच्छा, इनका भी था 5 बार, 11,700 रुपये, और इन्होंने भी 3 बार मान लीजिए पे कर दिया। इनका था 13,500 रुपये, और इन्होंने अभी 2 ही बार पे करा है माना। इनका है 5800 रुपये, और इन्होंने 3 बार पे कर दिया। इनका था 42,080 4,280 रुपये, और इन्होंने 2 बार पे करा है।
और इनका था 11,650 रुपये, माना कि इन्होंने भी 3 बार पे कर दिया। अच्छा, तो ये था रिसीव्ड इंस्टॉलमेंट। अब यहाँ पे रिसीव्ड इंस्टॉलमेंट के बाद क्या करना है वो हम निकालते हैं। तो रिसीव्ड इंस्टॉलमेंट के बाद मैंने माना, यहाँ पे हम लिखते हैं टोटल पे, PAY। अब टोटल पे कितना कैसे निकलेगा, इक्वल SUM सम, शिफ्ट दबा के 9 ऐसा ब्रैकेट, और उसके बाद सभी इंस्टॉलमेंट को सिलेक्शन करेंगे और 0 और देन एंटर। दोबारा ट्राई करते हैं, इक्वल SUM सम, शिफ्ट दबा के 9 और इंस्टॉलमेंट एरिया सिलेक्शन, शिफ्ट दबा के 0 एंटर। तो इस तरीके से आपका डाटा निकल जाएगा, और इसे ही हम यहाँ पे ड्रैग कर लेते हैं सभी का निकालने के लिए डाटा। और यहाँ पे हम लिखेंगे नेक्स्ट हेडिंग, और नेक्स्ट हेडिंग हम यहाँ पे डाल लेते हैं कि ड्यू पे, DUE, ड्यू पे, मतलब कितना पे आउट रहना, मतलब रह गया है, कितना बाकी रह गया है पे करना। लेकिन पे, ड्यू पे, टोटल रिसीव, पे नहीं लिखते हैं यहाँ पे, हम रिसीव लिख लेते हैं। टोटल रिसीव, RECIEVED, टोटल रिसीव्ड, और ड्यू रिसीव्ड कर लेते हैं, क्योंकि हमें रिसीव करना है ना कि पे, तो गलत डाल दिया था मैंने। तो यहाँ पे ड्यू रिसीव्ड अब हम करते हैं। तो यहाँ पे तो इक्वल बैलेंस अमाउंट माइनस टोटल रिसीव्ड एंटर, इक्वल बैलेंस अमाउंट माइनस टोटल रिसीव्ड एंटर। तो ये देखिए यहाँ पे इतना रिसीव करना बाकी रह गया, इक्वल बैलेंस अमाउंट माइनस टोटल रिसीव्ड देन एंटर। देखिए इनका भी 0 बचा, इनका भी 0 बचा बैलेंस, और इनका 5,000 रह गया है। और जब मैं इसे सेलेक्ट करके ड्रैग करूँगा नीचे की ओर तो सभी डाटा निकल जाएगा। और देखिए जिनका जिनका ड्यू रह गया है वो यहाँ पे आ चुका है, आपको दिख रहा होगा। और मुझे अब क्या करना है, मुझे करना ये है, इसे सेलेक्ट करके मुझे मर्ज करना होगा 1 बाय 1 को, कुछ इस तरीके से, ऐसे एक एक करके कर लेते हैं। ये मर्ज हो गया, और यहाँ पे तो सब डबल हैं, ये है सिंगल, इसे ही मर्ज कर लेते हैं। इसके बाद तो कुछ नहीं रह गया। अब सभी हेडिंग को सिलेक्ट करेंगे, और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से हम इसे मिडल में लाएंगे। मिडल में लाने के बाद हम यहाँ से इसे सेंटर पे, उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे हम इसका बैकग्राउंड कलर चॉइस करेंगे। तो इसका बैकग्राउंड कलर मैं रख लेता हूँ ब्लू, और इसका कलर मैं रख लेता हूँ वाइट। काम नहीं कर रहा, बोल्ड। उसके बाद ठीक है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद इस एरिया का सिलेक्शन करेंगे सभी डेटा का, और सिलेक्शन करने के बाद हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, सॉरी यहाँ पे ऑल बॉर्डर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे बॉर्डर आ गया, और ये जितने भी कैरेक्टर हैं इन्हें हम मिडल में भी लाएंगे। मिडल में लाने के लिए हमें करना होगा सिलेक्ट, और क्लिक करेंगे हम इस सेंटर वाले ऑप्शन पे। तो देखिए जो भी मैटर लिखा हुआ है वो सभी सेंटर में आ जाएंगे, कुछ इस तरीके से। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना ये है कि जितने भी अमाउंट है उस एरिया का सिलेक्शन करेंगे, और सेलेक्ट करके यहाँ पे हम जाएंगे मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट्स पे, और उसके बाद जो सिंबल का ऑप्शन है इस पे जाके हमें क्लिक करना होगा, और यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे इंडिया। हालांकि क्योंकि मैं इंडिया में रहता हूँ तो मैं इंडिया का अमाउंट सेलेक्ट करूँगा, आप जिस कंट्री में रहते हैं उस कंट्री का यहाँ सिंबल सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आर 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 आर, ये नीचे है, नीचे है, डाउन डाउन, ये आ गया, अब आ सकता है आई थिंक, ये रहा RS इंग्लिश इंडिया, और यहाँ पे लिखा है RS उर्दू इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। तो अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं तो ये सिलेक्ट कीजिए, और इंडिया में रहते हैं तो ये सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्लिक कर लिया, और जैसे ही मैं ओके का बटन प्रेस करूँगा देखिए सभी में RS रुपीज़ आ गया, देखिए इस तरीके से। और मैं इस फॉर्मेट पेंटर का सिलेक्शन करूँगा कुछ इस तरीके से, और जहाँ जहाँ अमाउंट है मैं उस एरिया को सिलेक्ट कर लूँगा।
फिर मैं इस फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करा, जहाँ जहाँ अमाउंट है उसे मैं सेलेक्ट कर लूँगा। फिर मैं फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करूँगा, जहाँ जहाँ अमाउंट है उस सभी को सेलेक्ट कर लूँगा। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे देखिए हैश सा बना हुआ आ गया। तो इसे हम क्या कर सकते हैं, या तो आप इस जगह, ये देखिए ये जो ऐसा है, इस जगह आप कर्सर को लेके आएंगे और डबल क्लिक करेंगे तो ये ऐसा अमाउंट में आ जाएगा। और आपको सभी कॉलम को एक साथ मैनेज करना है, तो आपको करना क्या होगा, सभी कॉलमों को पूरा डाटा सेलेक्ट कर लीजिए, सभी कॉलम को सिलेक्ट कर लीजिए और ऑटो फिट कॉलम विथ पे क्लिक करेंगे तो देखिए सभी जगह जो हैश बने हुए थे वो अमाउंट में आ जाएंगे ऐसे। अब हमें क्या करना है, हमें करना ये है जो अमाउंट है उन पे हम कलर कर लेते हैं। जैसे देखिए ये ड्यू रिसीव्ड है तो इसे हमने सेलेक्ट करा और यहाँ पे हमने कर लिया रेड, क्योंकि अमाउंट चाहिए हमें, अभी हमें लेना बाकी है। और ये हमें अमाउंट मिल चुका है तो हम इस अमाउंट को कर देते हैं ग्रीन ऐसे। और ये जो अमाउंट हमें मंथली के हिसाब से मिल रहा है, इंस्टॉलमेंट के हिसाब से मिल रहा है या वीकली के हिसाब से मिल रहा है, तो हम इस अमाउंट को कर देते हैं ब्लू। और उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं, ये इंस्टॉलमेंट अमाउंट है जो आपको चाहिए, इसे अभी हमने ग्रीन कर लिया। जो बैलेंस अमाउंट था ये भी हमने इसे रेड कर लिया। जो रिसीव हुआ अमाउंट शुरू में वो भी हमने कर लिया मान लीजिए ग्रीन। और जो टोटल अमाउंट था वो भी हम इसे कर लेते हैं मान लीजिए ब्लू। तो इस तरीके से आप अमाउंट पे कलर कर सकते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। और बाकी जो चीज़ें हैं ये जैसे ब्लैक हैं, ब्लैक भी रख सकते हैं, चाहे तो इसे कलरफुल कर सकते हैं, जैसे मैंने इसका कलर कर लिया। सभी को कलर कर लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। तो मैंने यहाँ पे क्लिक करा और सब पे कलर कर लेते हैं। जैसे मैंने इसका कलर ये कर लिया ऐसे, इसका कलर सिलेक्शन करा, इसका कलर मैंने कर लिया मान लीजिए ये, इसका कलर मैंने कर लिया मान लीजिए ये कर लेते हैं। इसका कलर मैंने मान लीजिए ये कर लिया। जो भी सही लगता है उस पर क्लिक कर सकते हैं कलर करने के लिए। ये कर लिया, इसका कलर कर लिया मैंने ये, ठीक है, यही ठीक है। तो इस तरीके से हम सब पे कलर फॉर्मेट भी चला सकते हैं। तो जिस पे जो कलर करना है आपको वो कलर आप ऐसे सिलेक्ट कर लीजिएगा, थोड़ा सा अच्छा लगता है ऐसे कलर करने के बाद। अच्छा जी, अब उसके बाद क्या करना है हमें, लास्ट में लास्ट जो काम रह गया हमारा, लास्ट वर्क जो रह गया, हेडिंग बनाना रह गया है। मैं यहाँ से जूम आउट कर लेता हूँ ऐसे, ये इन सभी को दोबारा सेलेक्ट कर लेते हैं जो हैश बने हुए हैं और यहाँ से फिट कॉलम विथ पे क्लिक कर लेते हैं, जूम आउट। और यहाँ पे इस एरिया का सिलेक्शन करेंगे। सिलेक्शन करने के बाद यहाँ से हम इसे मर्ज एंड सेंटर करेंगे और यहाँ पे हम हेडिंग डालेंगे, जो भी हमें हेडिंग चाहिए। तो यहाँ पे हेडिंग डालने के लिए मैंने यहाँ पे डाल दिया सपोज डेट लेजर LEDGER लेजर ऑफ रिसीव RECEIVABLE, आई थिंक यही होना चाहिए, रिसीवेबल अकाउंट्स, लेजर ऑफ रिसीवेबल अकाउंट्स मैंने इसका नाम दिया है। और यहाँ से हम इसे जूम कर सकते हैं, यहाँ से हम इसे डार्क कर सकते हैं और यहाँ से हम इसके बैकग्राउंड पे कलर और ऐसे, और यहाँ से हम इसका फ़ॉन्ट कलर सेट कर लेते हैं ऐसे। तो ये हमारा डाटा लगभग तैयार हो चुका है। ये थोड़ी बहुत जो कमी है उसे मैं सेट कर लेता हूँ। और उसके बाद मैंने जूम टू सिलेक्शन करा तो ये हमारा डाटा पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। थोड़ा जूम भी मैं कर लेता हूँ 100%, ये देखिए। तो ये हमारा सीरियल नंबर हो गया, ये हमारा इनवॉइस डेट हो गया, ये इनवॉइस नंबर हो गया।
देखिए यहाँ पे 201 के बाद 203 लिखा है। इसका मतलब क्या है, जो 202 वाला जो इनवॉइस था, जो 202 नंबर का जो कस्टमर था, उसने पूरी पेमेंट हमें वन टाइम में कर दिया था, इसलिए मैंने उसका लेजर यहाँ पे मेंटेन नहीं किया। बस मैंने उसी का ही डाटा मेंटेन किया है जिससे हमें पेमेंट लेना है। और ये जैसे 201, 203, फिर 207, 220, 235, 256 इसी तरह से डाला गया है। और यहाँ पे कस्टमर का नाम, यहाँ कॉन्टैक्ट नंबर, यहाँ टोटल अमाउंट है, जितने रुपए का सामान हमने सेल किया है वो सेलिंग अमाउंट है, टोटल अमाउंट। और रिसीव अमाउंट वो है जो हमें मिल चुका है। और ये देखिए ये रिसीव अमाउंट है जो हमें मिल चुका है 25,000 में से 10,000 रुपये। 15,000 रुपये हमने जब इन दोनों में इसमें से माइनस किया, मतलब टोटल अमाउंट को रिसीव अमाउंट में से माइनस किया, तो ये अमाउंट आ गया आपका सभी, जैसे इसमें 15,000 है। और इन्होंने कहा, इस कस्टमर ने कहा कि मैं 2 इंस्टॉलमेंट में, इन्होंने कहा मैं 4 इंस्टॉलमेंट में मैं इस अमाउंट को, बैलेंस अमाउंट को पे करूँगा। तो हमने इसका इंस्टॉलमेंट अमाउंट निकाला, 15,000 को 2 से डिवाइड किया, तो ये इसका आपका इंस्टॉलमेंट अमाउंट निकल गया था। जो इन्होंने कहा कि मैं ड्यू डेट लेता हूँ कि 30 जुलाई तक ड्यू डेट रखी गई कि 30 जुलाई तक मैं इसे पे आउट कर दूंगा। और 1 जुलाई को इन्होंने परचेज किया था सामान और हमने सेल किया था। फिर इन्होंने 2 इंस्टॉलमेंट पे करी। ये अब चाहे वो वीकली हो चाहे वो मंथली हो, ये मैंने डिसाइड नहीं किया है फ़िलहाल। अगर मैं मंथली या वीकली के हिसाब से चलता तो डाटा कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो जाता, तो इसलिए मैंने इसे नॉर्मली ऐसे लिख दिया है। बाकी आप इसमें न्यू कॉलम डाल करके इंस्टॉलमेंट को मंथली या वीकली के हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब पे आउट कर दिया उन्होंने, हमने रिसीव कर लिया, तो कितना अमाउंट रिसीव किया, कितना बैलेंस रह गया है रिसीव करना, वो मैंने यहाँ निकाला है। और अगर आपको नहीं पता चल सका हो तो दोबारा एक बार वीडियो को देखिएगा। अगर तब भी कोई भी दिक्कत या परेशानी आती है तो आप मुझे वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और मैं उसके क्वेरी के सॉल्यूशन करने की पूरी कोशिश करूँगा। मिलते हैं आपसे न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ओके, बाय।